नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दलजीत और स्वागत है आपका आइडियल कंप्यूटिंग पर। आज मैं आपके लिए फिर से ले आया हूं एसक्यूएल का ट्यूटोरियल। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि एसक्यूएल में बहुत सारे कमांड्स होते हैं, ठीक है। तो अब उन कमांड्स में कुछ स्पेशल कमांड्स होते हैं, तो वो स्पेशल कमांड्स को एक ग्रुप में डाला गया है, ठीक है। उस ग्रुप का नाम है कॉन्स्ट्रेंट्स, CONSTRAINTS, कॉन्स्ट्रेंट्स, ठीक है। तो अब उन कॉन्स्ट्रेंट्स में जो कमांड्स है उनका नाम है, पहला प्राइमरी की, दूसरा है यूनिक की, तीसरा है फॉरेन की, चौथा है चेक, ठीक है, चेक CHECK, पांचवा है इंडेक्स, छठा है डिफॉल्ट और सातवां है नॉट नल, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं आपको बताऊंगा प्राइमरी की के बारे, उसे कैसे यूज करते हैं और उसे टेबल में कैसे इंसर्ट करना है, ठीक है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्राइमरी की का मतलब होता है कि मैं आपको समझाता हूँ कि जिस भी टेबल के जिस भी कॉलम में मैंने प्राइमरी की लगाया है उस कॉलम पे दो डेटा सेम नहीं हो सकते, मतलब कि हर एक डेटा यूनिक होगा। इसका मतलब ये है कि एक सिचुएशन ले लेते हैं कि मेरा एक कंपनी है, उसमें बहुत सारे लोग आ रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। तो जो पहला पर्सन था, ठीक है, जो पहला आदमी जो ज्वाइन किया उसका मैंने नाम लिखा और आईडी दिया 001, ठीक है, या 1 दे दिया। फिर दूसरा आया, उसका मैंने दिया 2, तीसरा आया 3, ठीक है। ऐसे करते करते जब 10 आ गया तो मैंने दे दिया उसको 10, ठीक है। तो अब जब मैं 11वें पे जाता हूँ, अगर मैंने गलती से वहाँ पे 10 दे दिया, ठीक है, गलती भूल हो जाती है, अगर मैंने गलती से 10 दे दिया तो वो जो कंप्यूटर है वो वैल्यू को अपने पास मतलब लेगा नहीं, वहाँ पे एरर शो होगा, ठीक है। जब मैं आपको वीडियो आगे दिखाऊंगा तो मैं आपको दिखाऊंगा क्या एरर शो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक ही डेटा डबल रिपीट नहीं हो सकता, ठीक है दोस्तों। तो ये मतलब इसलिए बनाया गया है ये कॉन्स्टेंट, ताकि अगर किसी से भूल हो जाती, किसी से गलती हो जाती है कि उन्होंने 2 बार लिख दिया, तब एक और कमांड है कि अपडेट कमांड। अपडेट कमांड से क्या होता है कि जो भी अगर मैंने कुछ गलती लिख दिया तो वो अपडेट हो जाता है, मतलब कि उसे मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अगर किसी को अपडेट कमांड के बारे में नहीं पता तो वो क्या करेगा, इसलिए ये प्राइमरी की अगर वो लगा देता है तब फिर क्या होता है कि जो भी डेटा इंसर्ट कर रहा है, जो भी उस पर कंप्यूटर में कुछ भी काम कर रहा है, उससे गलती होता है तो फिर कंप्यूटर लेता ही नहीं है, ठीक है। एक टीचर की तरह अगर वो उसने गलती किया तो डांट दिया, मतलब एरर दे के डांट दिया, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमने जो गलती की है वो होगी नहीं, मैंने जो गलती की है उसका मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बनाया गया है, ठीक है दोस्तों। आप आगे वीडियो देखिए। और एक बात दोस्तों मैं आपको बोल देता हूँ कि इसके लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा कि टेबल क्रिएट करना पड़ता है, टेबल क्रिएट करते समय प्राइमरी की लगेगा, तो उस पर आपको टेबल क्रिएट करना पहले जानना होगा, ठीक है। अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लीजिए कि टेबल कैसे क्रिएट करते हैं, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा, ठीक है। टेबल कैसे क्रिएट करते हैं उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे आप देखिए, उसमें मैंने आपको अच्छे से समझाया है, ठीक है। उसे देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए, ठीक है दोस्तों। आइए मैं आपको ले चलता हूँ अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, ठीक है। आप वहां से देखिए उसे कैसे टेबल पे लगाना है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि आपको प्राइमरी की लगाने के लिए टेबल क्रिएट करना होगा। टेबल जब क्रिएट हो जाता है तब आप लगा नहीं सकते, टेबल क्रिएट करते समय ही आपको लगाना है, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएट टेबल का सिंटैक्स, जैसे मैंने आपको बताया। आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने लिंक दिया है, उस वीडियो को देखिए, वहां पे आपको मैंने पूरे अच्छे से समझाया कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, ठीक है। तो उसी के अनुसार क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मैं रख देता हूँ माई टेबल, एंटर प्रेस करके ब्रैकेट ओपन, उसके बाद कॉलम नेम, ठीक है, डेटा टाइप, लिमिट, ठीक है। इतना लिखने के बाद अगर आपको और भी कॉलम देने तो आप कॉमा देंगे, नेक्स्ट लाएंगे, फिर कॉमा देंगे, नेक्स्ट करते करते जब आप लास्ट कॉलम पे आ जाते हैं तब आपको कॉमा नहीं देना है, नेक्स्ट लाइन में जाना है, ब्रैकेट को क्लोज करके सेमीकोलन दे देना है, आपका टेबल क्रिएट हो जाएगा एंटर प्रेस करने के बाद। तो अगर आपको प्राइमरी की देना है, जैसे मान लीजिए मुझे सिर्फ 2 ही कॉलम्स चाहिए, ठीक है, EMP आईडी और EMP नेम, मतलब एम्प्लॉय का आईडी और एम्प्लॉय का नेम, ठीक है। तो एम्प्लॉय का नेम पे अगर मैं प्राइमरी की लगाऊंगा तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉय का नेम सेम हो सकता है, ठीक है। अगर वो सेम होगा तो मैं क्या करूंगा, क्योंकि वो तो फिर लेगा नहीं, आईडी हमेशा डिफरेंट होगा,
अगर मैंने गलती से आईडी ये दे दिया, मतलब शुरू में मैंने 100 दिया, उसके बाद फिर से मैं 100 दूंगा, तब वो मुझे टोकेगा। ठीक है, इसलिए मैं प्राइमरी की लगा रहा हूँ। नेम में अगर मैं लगाऊंगा तो अगर दो लोगों का नाम राम है तो मैं क्या, जो दूसरा आदमी आया है उसका नाम तो मैं श्याम नहीं कर सकता, कुछ और नहीं कर सकता, इसलिए उसमें मैं प्राइमरी की नहीं लगाऊंगा। आईडी में प्राइमरी की लगाऊंगा। ठीक है, तो प्राइमरी की लगाने के लिए बस आपको डेटा टाइप लिख के लिमिट लिखने के बाद यहाँ पे लिख देना है प्राइमरी स्पेस देके की। ठीक है, अब मैं कॉमा दूंगा, नेक्स्ट लाइन पे जाऊंगा क्योंकि मुझे और एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो उसके लिए मैं लिखूंगा emp नेम, इसका डेटा टाइप होगा वैरकर। वैरकर के बाद यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 15। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं दूंगा क्योंकि मुझे इतने ही कॉलम चाहिए। एंटर प्रेस करूंगा, ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। ठीक है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे टेबल क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो अब मैं आपको डेटा इंसर्ट करके दिखाता हूँ, मतलब इसका प्रूफ कि प्राइमरी की काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इंसर्ट करूंगा। दोस्तों मैं आपको और एक बात बता देता हूं कि इंसर्ट डेटा जो इंसर्ट होता है उसका भी मैंने वीडियो बनाया है, एकदम इजीएस्ट वे जो है उसका वीडियो बनाया है। आपको उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे भी देखेगा, आप समझ जाएगा, फिर इस वीडियो पे फिर से आएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जो वीडियो का जो लिंक दिया है उसे आप देखिए। ठीक है, तो उसके मुताबिक यहाँ पे होना चाहिए इंसर्ट इनटू टेबल का नाम, उसके बाद वैल्यूज, स्पेस देके ब्रैकेट ओपन, इन्वर्टेड कॉमा, एम्परसैंड, emp_id, मतलब जैसे आपने अपना कॉलम का नेम दिया है, जैसे भी दिया है, स्मॉल में दिया है, कैपिटल में दिया है, वैसे का वैसे आपको लिखना है। ठीक है, कॉमा देके फिर से एम्परसैंड और यहाँ पे emp नेम, इसे बंद करूंगा, यहाँ करूंगा एंटर। तो ये देखिए यहाँ मुझसे अपने मांग रहा है emp_id। ठीक है, तो मैंने यहाँ स्क्रॉल कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइमरी की मैंने लगाया था, भूलेगा मत। ठीक है, अब ये मांग रहा है वैल्यू फॉर emp_id, तो मैं यहाँ दे देता हूँ 100। ठीक है, अब एंटर प्रेस करेंगे, emp नेम मांग रहा है, मैं देऊंगा राम। ठीक है, मैंने राम दे दिया। अब मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ लिखा है 1 रो क्रिएटेड, तो उस कमांड को फिर से रिपीट करने के लिए मैं स्लैश दूंगा। ठीक है, तो अब ये फिर से मांग रहा है वैल्यू फॉर emp_id, तो अब अगर मैं 100 देता हूं, उसके बाद मैं दे देता हूं श्याम, तो अब ये क्या करेगा कि बोलेगा एरर है, क्योंकि मैंने प्राइमरी की लगाया था, तो उसके रूल को हम मतलब रूल को तोड़ नहीं सकते, क्योंकि प्राइमरी की का रूल मैंने आपको बताया कि एक चीज बार बार रिपीट नहीं होगा। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। एंटर प्रेस किया तो ये देखिए यहाँ लिखा है यूनिक कॉन्स्टेंट वायोलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे यूनिक लिखा है, तो इसका मतलब आप ये मत समझ लीजिएगा कि यूनिक कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब है, मैंने आपको पहले भी प्राइमरी की का मतलब समझा दिया है कि प्राइमरी की का मतलब कि हर एक वैल्यू यूनिक होना चाहिए, मतलब अलग होना चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिक का मतलब वो है, आप इसे वो यूनिक कांस्टेंट मत समझिए जब मैंने आपको सारे कांस्टेंट के नाम बताए थे वो। ठीक है, ये वो नहीं है, ये है मतलब कि हर एक वैल्यू डिफरेंट होना चाहिए। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी की क्या होता है, उसे कैसे यूज किया जाता है, उसे टेबल में कैसे लगाया जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस, चाहे वो कंप्यूटर रिलेटेड हो या फिर प्रोग्रामिंग रिलेटेड, सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और दोस्तों कमेंट कर दीजिएगा कि मैं और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस बनाऊं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।